हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसकी 2 एडजेसेंट साइड्स दी हुई है। ओके, ये दोनों उसके एडजेसेंट साइड है। तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लिया ABCD। हमने ये और ये दोनों एडजेसेंट साइड यहाँ पे ली हुई है। तो 2i - 4j + 5 के हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है आपको? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो ये डायगोनल होगा, AC क्या होगा? डायगोनल होगा। देखो अब ध्यान से देखो, हमने एक ट्राइंगल थ्योरम सीखा था, ट्राइंगल फार्मूला सीखा था हमने कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम होता है तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? 0 वेक्टर। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें AC वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, राइट। तो ट्राइंगल थ्योरम क्या था कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अच्छा, ये प्लस CA इस तरफ आएगा तो माइनस CA हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये AC हो जाएगा। यानी AC वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। AB वेक्टर ये है, BC वेक्टर ये है, इन दोनों का प्लस कर लेंगे तो हमें AC वेक्टर मिल जाएगा और फिर इसका हम यूनिट वेक्टर भी निकाल लेंगे, राइट। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर तो आप देख सकते हो प्लस किया है मैंने, 2i + i तो 3i, -4j - 2j तो -6j, 5k - 3k तो 2k। तो ये जो आपको मिल गया वो क्या मिल गया? AC वेक्टर मिल गया। तो मैंने यहाँ पर AC वेक्टर निकाल लिया। अब उसका हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है आपको पता है कि उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो AC वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? तो मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। तो 3i - 6j + 2k एज इट इज़, इन तीनों का सम करोगे तो 49। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, √49 यानी कितना हो जाएगा? 7। तो 3/7i - 6/7j एंड 2/7k। तो ये हमें क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर भी मिल गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी अंदर ऐड है, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद होगा। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने वापस फिगर बना दिया, ये AB वेक्टर और ये BC वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस आपको पता है डिटर्मिनेंट से निकलता है। तो AB क्रॉस BC हमने यहाँ पे लिख दिया IJK। इसके कोफिशिएंट 2 - 4 5, तो 2 - 4 5। इसके कोफिशिएंट 1 - 2 - 3। ओके, अब डिटर्मिनेंट से कैसे फाइंड करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि I ले लो पहले, ये कैंसिल ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया। मिडल वाला माइनस लेते हैं तो ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसी तरीके से k को लिख दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास AB क्रॉस BC वेक्टर क्या आ गया? 22i माइनस देखो ये प्लस हो गया और ये 0 था, कैंसिल हो गया। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो कोफिशिएंट का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, 11 का स्क्वायर 121, दोनों का प्लस 605। तो मल्टीप्लाई हमने फैक्टर किया कि ये 121 × 5, 121 का रूट निकल जाएगा 11√5। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मिल गया है। ओके, तो ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।